जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, सीधे हम आपको लेकर के चलेंगे वीडियो के मुद्दे की ओर। दोस्तों जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल देखा कि मायावती महागठबंधन में, और आपको बताता चलूं तमाम खबरों के बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया पर यह खबर तुल पकड़ने लगी है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, कोई कह रहा है 48 घंटे बाद तो कोई कह रहा है 72 घंटे बाद कोई बड़ा फैसला लेने वाली हैं। और उन बड़े फैसलों में जो सबसे अहम फैसला बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर जो एक खबर तेजी से चल रही थी कि 9 मार्च को मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं। 9 मार्च को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर इन खबरों पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया था। लेकिन आपको बताता चलूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के ट्वीट के बाद भी तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने यह अनुमान जताया था कि देश में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। तमाम लोग तो यहां तक दावा कर रहे थे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी और कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी के बीच डायरेक्टली फोन पर बात हुई है और जो बातचीत हुई है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर कुछ सीटों पर पेच फंसा है। अब तमाम लोग ये दावा कर रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कभी भी ये कदम उठा सकती हैं कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। तो आइए दोस्तों, ज्यादा समय ना खराब करते हुए मैं सीधे सीधे आपसे बात करना चाहूंगा कि इस खबर में इस समय कितनी सच्चाई है और जो लोग हैं वो किस आधार पर इस खबर को तूल पकड़ा रहे हैं। दोस्तों पहला आधार तो यही हो गया कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं। दोस्तों दूसरा जो आधार है उसे तमाम सोशल मीडिया पर मैंने अभी वीडियोस देखी है, तमाम लोग एक ट्वीट को आधार बना रहे हैं और वो ट्वीट किसी नितेश शुक्ला गर्ग वंशम जी के अकाउंट से आया है। आप उसे स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के गठबंधन में शामिल होने की संभावनाएं हैं। इंडिया और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के गठबंधन के आसार काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी और इंडिया गठबंधन के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर 25 से 30 सीटों पर सहमति बनी है। क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने से इंडिया गठबंधन को कोई फायदा होगा? तो दोस्तों आपने देखा ये ट्वीट, आपको बताता चलो सोशल मीडिया पर उसी की बात को सर्वमान्य माना जाता है जिसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा होती है। दोस्तों जिस अकाउंट से ट्वीट निकल कर आया है उस अकाउंट को मैंने देखा है, वहां पर महज 7,500 के आसपास फॉलोअर्स हैं। और ये ट्वीट करने वाले ये महाशय कौन हैं, राजनीति में मैं इनको बहुत अच्छे से पहचानता भी नहीं। तो ऐसे किसी के ट्वीट पर यह कहना कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। क्योंकि इससे पहले बहुत बार ये खबरें चली कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की सोनिया गांधी जी से बात हो रही है, लेकिन फिर जब ये चर्चाएं बहुत तेजी से होने लगी तो मजबूरन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को अपने अकाउंट्स पर आकर यह ट्वीट करना पड़ा कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा किसी के साथ कोई भी राजनीतिक या चुनावी गठबंधन नहीं हो रहा है। दोस्तों आपको बताता चलूं, कांग्रेस अब यह पूरी शिद्दत के साथ चाहती है कि बसपा के साथ उसका गठबंधन हो जाए, लेकिन यूपी में
वो सपा के दबाव में है, इसलिए किसी भी प्रकार का सटीक फैसला नहीं ले पा रही है। दोस्तों आपको बताता चलूं, प्रारंभ में सभी लोग ये कह रहे थे कि बीएसपी कमजोर है, बीएसपी कमजोर है, लेकिन जिस तरीके से मायावती जी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, यूपी के अंदर उम्मीदवारों का चयन किया है, उससे भाजपा की राहें तो मुश्किल हुई ही हैं, साथ ही साथ कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने तमिलनाडु के अंदर 39 में से 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, उससे कांग्रेस को तमिलनाडु में बहुत बड़ा डेंट लग सकता है। और इसी तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, असम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, बिहार, हर जगह पे अपने कैंडिडेट उतारेंगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को यह पूरी तरीके से आभास हो चुका है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के बगैर 2024 की जंग कांग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल भरी होने जा रही है। दोस्तों आपको बताता चलूं, इस समय अगर वर्तमान में देखा जाए तो यूपी के अंदर कहीं ना कहीं 2024 की जो जंग है वो त्रिकोणीय दिखाई दे रही है। आपको बताता चलूं, महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि मोदी को आमने सामने की लड़ाई में कभी परास्त नहीं किया जा सकता। अगर यूपी के साथ साथ पूरे देश से बीजेपी को रिप्लेस करना है तो देश के अंदर चुनाव को त्रिकोणीय बनाना होगा। और शायद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हुई हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने कैंडिडेट्स दिए हैं उस हिसाब से तो यही प्रदर्शित हो रहा है, क्योंकि उनके कैंडिडेट्स से भाजपा को भी धक्का लगता नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन को भी धक्का लगता नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बताता चलो, फिलहाल अभी इन खबरों में कोई दम नहीं है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी 48 या 72 घंटे में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। अभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही हैं और हमारा और आपका यह दायित्व है कि हम उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें और बसपा के लिए काम करें। हालांकि अगर वास्तव में कांग्रेस बसपा को गठबंधन में लेना चाह रही है तो कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी जी को इधर उधर की बातें ना कर स्वयं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से बात करनी चाहिए। और अगर इंडिया गठबंधन में मायावती जी की प्रतिभा के अनुसार उनको सम्मान मिलता है तो उन्हें इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट सेशन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।